नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की ये खबर उस तरह की है जो बाहर से तो छोटी लगती है लेकिन अंदर से पूरी तस्वीर बदल देती है। एक ऐसी खबर जो सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल की बात नहीं करती बल्कि सत्ता की सोच, नेतृत्व की नज़र और 2029 के चुनावी मैदान की तैयारी को उजागर करती है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट कह रही है कि मोदी सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। कैबिनेट रीशफल की आहट सुनाई दे रही है और सबसे चौंकाने वाली बात कि यूजीसी गाइडलाइंस और उससे जुड़े विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नाराज हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस बिल को लेकर टॉप लीडरशिप को जानकारी ही नहीं थी। बीच में किसी ने जो किया वो बिना अप्रूवल के हुआ और अब गाज गिरने वाली है। लेकिन ये सिर्फ यूजीसी की बात नहीं है। रिपोर्ट कह रही है कि ये रीशफल मिड टर्म रीसेट है। परफॉर्मेंस की चिंता, अंडर परफॉर्मिंग मंत्रियों को हटाना, नए चेहरों को लाना, रीजनल बैलेंस और सबसे अहम 2029 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से चेहरा होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव सिर्फ मंत्रिमंडल का है या मोदी सरकार की पूरी सोच का रिफ्रेश है। क्या यूजीसी विवाद सिर्फ एक बहाना है या असल में नेतृत्व की नाराजगी का सबब है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब 2029 की तैयारी का हिस्सा है या सिर्फ अफवाहों का खेल? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये खबर सिर्फ मंत्रियों की छुट्टी की नहीं है। ये उस सत्ता की कहानी है जो खुद को लगातार नया और मजबूत बनाए रखना चाहती है। देखिए, संडे गार्जियन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कैबिनेट रीशफल पर विचार हो रहा है। ये मिड टर्म रीसेट होगा। मकसद है गवर्नेंस को रिकैलिब्रेट करना, परफॉर्मेंस की चिंताओं को दूर करना, नए चेहरे लाए जाएंगे, अंडर परफॉर्मिंग मंत्रियों को हटाया जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि ये टाइमिंग इसलिए चुनी गई है क्योंकि सरकार अपने टर्म का मिड पॉइंट पार कर रही है। अगर अब देरी हुई तो नए अपॉइंटमेंट्स के पास 2029 चुनाव से पहले डिलीवर करने का समय कम रह जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो अब जो काम नहीं कर रहे उनकी छुट्टी होने वाली है। जो बहुत दिनों से कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे, उनकी भी छुट्टी होने वाली है और जो नए चेहरे लाए जाएंगे उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अब यूजीसी विवाद की बात भी कर लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट कहती है कि हाल की यूजीसी गाइडलाइंस पर विवाद हुआ, आलोचना हुई, नेगेटिव परसेप्शन बना और सबसे अहम बात कि ये मूव टॉप लीडरशिप की एक्सप्लिसिट अप्रूवल के बिना हुआ। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को बताया ही नहीं गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस विवाद को भी रीशफल के ब्रॉड असेसमेंट में शामिल किया जा रहा है। कुछ मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। ये सिर्फ यूजीसी का मसला नहीं है, ये उस सोच का हिस्सा है जो सरकार में कोई भी फैसला बिना टॉप लीडरशिप के जानकारी के नहीं होना चाहिए और अगर हुआ तो जवाबदेही तय है। देखिए, ये रीशफल सिर्फ मंत्रियों की छुट्टी नहीं है, ये मोदी सरकार की उस सोच का हिस्सा है जो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 में पार्टी का चेहरा होंगे, इसलिए सरकार को अब ऐसे नहीं चलाया जा सकता कि परसेप्शन खराब हो, अंडर परफॉर्मिंग हो, इंटरनल फ्रिक्शन हो, मंत्रियों के बीच आपसी टांग खींचना, कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए चेहरे लाए जाएंगे, रीजनल बैलेंस देखा जाएगा, सहयोगी दलों के लोगों को जगह मिलेगी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाना भी इसी जनरेशन शिफ्ट का संकेत है। मतलब कि पुराने बड़े नाम जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं अब नहीं चलेंगे। काम करने वाले नए लोग, नई ऊर्जा, ये सब 2029 की तैयारी का हिस्सा है। यूजीसी विवाद पर नाराजगी का मतलब भी यही है। प्रधानमंत्री को बिना बताए ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। इससे समर्थक वर्ग में डिस्कंटेंट फैला। अब इसको ठीक करने के लिए भी बदलाव होंगे। रिपोर्ट कहती है कि कुछ मंत्रियों पर इसका असर पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पर भी री एनर्जाइजिंग होगी। कुल मिलाकर ये रीशफल सरकार को रिफ्रेश करने का काम करेगा। परफॉर्मेंस, इंटरनल फ्रिक्शन, नेगेटिव परसेप्शन, ये सब दूर होंगे और 2029 में जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से चेहरा होंगे तो सरकार पर कोई बड़ा सवाल नहीं उठ पाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि ये सब कितना संभव है। मंत्रिमंडल में बड़े नाम हैं जो कई सालों से कुर्सी पर बैठे हैं, क्या उन्हें हटाया जा सकता है? क्या नए चेहरे इतनी जल्दी डिलीवर कर पाएंगे? और यूजीसी विवाद पर नाराजगी, क्या ये सिर्फ एक बहाना है या असल में नेतृत्व की शक्ति है?
कुल मिलाकर ये खबर बताती है कि मोदी सरकार खुद को लगातार नया और मजबूत बनाए रखना चाहती है। रीसफल सिर्फ मंत्रियों की छुट्टी नहीं, ये 2029 की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से चेहरा होंगे और इस बार सरकार पहले से ज़्यादा परफॉर्मिंग होगी। और आप क्या सोचते हैं कि क्या ये रीसफल ज़रूरी है? क्या यूजीसी विवाद पर नाराज़गी सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग समझें कि केंद्र में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।